हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है 8 years ago the ratio of ages of A and B was 5:4. The ratio of their present ages is 6:5. What will be the sum of the ages of A and B after 7 years from now? कह रहा है कि 8 साल पहले A और B की एजेस का जो रेशियो था वो था 5:4 और प्रेजेंट टाइम में आज के टाइम पे A और B की एज का रेशियो है 6:5। तो बताइए आज से 7 साल बाद A और B की एज का सम क्या होगा। और आपको ऑप्शंस दे के रखे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप स्कूल टाइम पे सॉल्व करते होंगे तो आप क्या करते होंगे, आप प्रेजेंट एज मान लेते होंगे A की 6x और B की 5x। और क्योंकि 8 साल पहले इनकी एज का रेशियो है 5:4, तो 6x में से 8 माइनस करते होंगे और 5x में से 8 माइनस करते होंगे कि A की एज में से 8 माइनस किया तो ये 5 आया, 5 रेशियो के फॉर्म पे आया। और B की एज जो 5x मैंने माना है उसमें से 8 माइनस किया तो ये रेशियो में 4 के फॉर्म पे आया। ये आप करते होंगे एग्जाम टाइम पे। और इसके बाद जब आप x की वैल्यू इस इक्वेशन से सॉल्व करके A की और B की प्रेजेंट एज 6x और 5x की हेल्प से फाइंड आउट करके 7 ईयर्स ऐड करने के बाद उनको फाइनली उनकी एजेस को ऐड करके आप फाइनल वैल्यू बताते। लेकिन ये सारे जो वर्क हैं ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करेंगे आपके एग्ज़ाम टाइम पे। इस वजह से उस टाइम को बचाने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अप्लाई करनी चाहिए, जिससे कम समय में इस टाइप के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व किए जा सकें। क्लियर है? मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट पे ही उस ट्रिक को बताऊंगी कि कैसे बनी है वो, मतलब वो कैसी ट्रिक है जिसे अप्लाई करेंगे और आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप देखिए कि ए की जो एज का रेशियो है 6:5 दे के रखा है और ठीक 8 साल पहले इनकी एज का रेशियो 5:4 हो गया। मतलब 6 से 8 साल पहले ये 5 बन गया ए की एज, और बी की एज 5 से 4 बन गया। 8 साल पीछे जाने पे एज की रेशियो में कितने की कमी आ रही है, एक की कमी आ रही है। ए में भी वही कमी आ रही है और बी में भी हम देख रहे हैं तो रेशियो में क्या कमी आ रही है, एक की कमी आ रही है। 5 से यहाँ 4 दिख रहा है और यहाँ 6 से 5 दिख रहा है। और दोनों ही ए और बी की एज में अंतर क्या है, 8 साल का अंतर पड़ा है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो में एक रेशियो की जो कमी है वो एक्चुअल में क्या है, वो 8 साल है। ठीक, मतलब एक रेशियो का मीनिंग हो गई 8 साल, एक की हो गई मीनिंग 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 साल पहले इनकी एज क्या हो गई, 5 × 8, और 8 साल पहले बी की एज क्या हो गई, 4 × 8। उसी तरीके से आज के समय में ए की एज क्या हो गई, 6 × 8, क्योंकि एक रेशियो की मीनिंग क्या है, 8 है। इसका मतलब ये हो गई 6 × 8 ए की एज, और बी की एज क्या हो गई, 5 × 8। अब आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इजीली वेरीफाई कीजिए। जब हम 6 × 8 ए की एज के लिए बोल रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, 48। 6 × 8 मीनिंग 48, ए की एज आज के टाइम पे 48 है।
तो 8 साल इससे कम किया मीन्स 8 साल पहले की इसकी एज क्या हो गई, 40 हो गई। वेरीफाई कर रहा है, एक रेशियो कम हुआ तो मतलब 8 साल कम हुआ। क्लियर है। इसी तरीके से बी की एज में, यहाँ देखिए बी की आज के समय में एज क्या है, 8 5 ज़ा 40, तो 8 साल कम किया मीन्स 8 साल पहले की बी की एज क्या मिल गई हमको, 8 4 ज़ा 32। आपको अच्छे से सब क्लियर समझ में आ रहा है। क्लियर कंसेप्ट ये है कि जब भी रेशियो में अगर आज के समय का कोई रेशियो दिया हुआ है और एक फिक्स टाइम पीरियड पहले या बाद का कोई रेशियो दिया हुआ हो और उस रेशियो में एक फिक्स कमी आ रही हो, जैसे अगर पहले की हम बात कर रहे हैं तो एकदम फिक्स एक एक रेशियो की आप देख रहे हैं कमी पड़ रही है, तो ऐसे केस में आप उसको क्या कर सकते हैं, जितना रेशियो में कमी आई है उसी को ही जितने टाइम पीरियड बैक की बात हो रही है आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मीन्स अगर एक रेशियो की कमी आ रही है तो एक रेशियो का मीनिंग क्या हो गया, 8 साल। अगर मान लीजिए 2 रेशियो की कमी आ रही होती तो एक रेशियो का मीनिंग क्या हो जाता, 4 साल, 4 साल हो जाता। तो आपको सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आती हूँ अपने मेन पॉइंट पे, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 7 साल बाद इनकी एज का सम क्या होगा। ए की एज आज के समय में 48 है, तो 7 साल बाद क्या हो जाएगा, 48 + 7 हो जाएगी ए की एज, और बी की एज आज के समय में 40 है, तो 7 साल बाद क्या हो जाएगी, 40 + 7 हो जाएगी। और इन दोनों की 7 साल बाद की एज की सम हमको बताना है। इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको 48 + 7 40 + 7 सबको ऐड करके फाइनल वैल्यू बतानी है, जो कि मुझे क्या मिलेगी, 102। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक काम करती हूँ, मैं आपको एक बार इसको फिर से इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको एक बार इसकी समरी बता देती हूँ। जैसे कि कह रहा है कि आज के समय में इनका रेशियो 6:5 है और 8 साल बैक जाने पे, 8 साल पीछे इनका रेशियो हो गया 5:4। तो रेशियो में डिफरेंस आप देख रहे हैं एकदम सेम, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक एक रेशियो कम हो रहा है। और जो टाइम पीरियड बैक गए हैं वो कितना गया है, 8 गया है। इसका मतलब एक रेशियो जो कमी पड़ रही है वो 8 साल की कमी हो, ये 8 साल की है, मीन्स एक रेशियो का मीनिंग हो गया 8 साल। तो 5 रेशियो का मीनिंग हो गया 5 × 8 और 6 रेशियो का मीनिंग हो गया 6 × 8। यही अगर आपको एक रेशियो की कमी ना पड़ रही होती, 2 रेशियो की कमी पड़ रही होती, मान लीजिए यहाँ 5 के बजाय 4 हो जाता और यहाँ 4 के बजाय 3 हो जाता, तो ऐसे केस में 8 साल बैक जाने पे कमी कितनी पड़ रही होती, 2 की कमी। यहाँ भी 8 साल पीछे जाने पे कमी कितनी पड़ रही होती, 2 की कमी। तो हम क्या कहते, एक रेशियो की मीनिंग क्या हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब कि 8 साल पहले इसकी एज क्या हो जाती, इसकी एज हो जाती 4 × 4 और 8 साल पहले इस बी की एज क्या हो जाती, 3 × 4। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है जो मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछता है और इसको सॉल्व करने का यही अप्रोच लगाना होता है एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पसंद आया है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपको इस तरीके से वीडियो देने का। और आप मुझे अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और जो भी रिव्यू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।